हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि पॉलिटी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस को देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सभी के सभी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटी के सेक्शन से जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम जो है ना नेशनल इमरजेंसी, साथ ही साथ में प्रेसिडेंशियल रूल, उसके साथ साथ क्या हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों को जो है कि एक साथ में लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा, तीनों के बीच में जो डिफरेंस वगैरह होंगे ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेशनल इमरजेंसी। क्या हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन है। इसमें जो नेशनल इमरजेंसी है उसको किस फॉर्म में मेंशन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉल दिस इमरजेंसी एज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस नेशनल इमरजेंसी को एज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। साथ ही में जो साथ में हम बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 356 में मेंशन है। और इसमें क्या मेंशन है कि ड्यू टू ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 355 ऑन सेंटर। मतलब कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हमारा लॉ गवर्न नहीं होता है किसी स्टेट में, तो सेंटर के पास पावर होता है कि वो आर्टिकल 356 के अंदर में उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। साथ ही में साथ में हम बात करते हैं, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हमारा क्या आर्टिकल 360 के अंदर में ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। मतलब कि एक बार हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है, तो कितने मंथ के अंदर में पार्लियामेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में हमारा 1 मंथ है, ठीक है? 1 महीने के अंदर जो है कि हमको पार्लियामेंट के थ्रू इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। साथ ही में किसके साथ? हमारा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। और यहाँ ध्यान रहे कि हम जो है कि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा और साथ ही साथ में क्या हमारा राज्यसभा, दोनों के द्वारा जो है कि स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हमारा नेशनल इमरजेंसी का जो भी प्रोक्लेमेशन हुआ है उसको 1 महीने के अंदर, जो कि 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो ये हमारा क्या है, 2 महीने के अंदर, और साथ ही साथ में क्या हमारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसमें भी अगेन जो है कि 2 महीने के अंदर और साथ ही साथ में क्या है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, बात करते हैं कि कितने साल तक जो है कि ये एक्सटेंड हो सकता है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट जो है कि इंडेफिनिट टाइम के लिए हमारा नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या हमारा हर 6 मंथ के बाद से क्या हमारा अप्रूव करना पड़ेगा, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। और किस कैसे? स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो है कि अप्रूव करना पड़ेगा कि हमको जो है कि नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है। तब में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो इसमें क्या हमारा 3 ईयर मैक्सिमम, देखिए 3 साल तक मैक्सिमम जो है कि किसी स्टेट में हमारा क्या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और साथ ही साथ में क्या हमारा 6 मंथ का अप्रूवल करना पड़ेगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। इसके लिए हमको जो है कि हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ में 44th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 2 कंडीशन दिए हुए हैं प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने का, कि नॉ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी ऑपरेशनल इन ए होल कंट्री और इन होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब कि अगर हमारा नेशनल इमरजेंसी का पूरे के पूरे कंट्री में ऑपरेट हो रहा है, मतलब कि लगा हुआ है, साथ ही साथ में अगर किसी भी पार्ट में लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर टाइम के लिए। साथ ही में क्या होगा, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट सर्टिफाई। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि हमारा सर्टिफाई करता है कि पर्टिकुलर स्टेट में हमारा इलेक्शन कंडक्ट करने का सही टाइम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रेसिडेंट रूल को आगे जो है कि टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही में हम जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस इंडेफिनिटली, मतलब इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं, जब तक चाहे तब तक जो है कि पार्लियामेंट इसको जो है कि कंटिन्यू कर सकता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा रिवोकेशन किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू विदाउट पार्लियामेंट, मतलब विदाउट पार्लियामेंट के प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर के थ्रू जो है कि इसको हटाया जा सकता है। सेकंड क्या, हमारा लोकसभा विद सिंपल मेजॉरिटी, लोकसभा में इसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्या इसको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर अगर लोकसभा का सेशन उस समय नहीं चल रहा है, तो इसमें क्या प्रोविजन है कि 1/10th मेंबर टू गिव नोटिस टू स्पीकर और प्रेसिडेंट इफ हाउस नॉट इन सेशन देन वोट। मतलब अगर हाउस सेशन में नहीं है, तो क्या हमारा 1/10th मेंबर अगर स्पीकर को नोटिस दे दें कि हमको नेशनल इमरजेंसी को हटाना है, इस कंडीशन में इसको क्या नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। और बाद में जो है कि हमारा लोकसभा में इसके लिए वोटिंग हो जाएगी। तो ये पावर जो है कि हमारा रिवोकेशन का किसके पास है? ओनली, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है, लोकसभा के पास ही हमारा ये पावर मेंशन है। साथ ही में हम जब बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के, तो क्या हमारा बाय अनदर प्रोक्लेमेशन, मतलब कि हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जो है कि किसी भी स्टेट में
प्रेसिडेंस जो है कि रूल को हटाया जा सकता है। साथ ही साथ में क्या हमारा नो रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है इसके रिवोकेशन में, प्रेसिडेंट रूल के। साथ ही में क्या होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड आल्सो क्वाश इट एज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में इसमें हाई कोर्ट के पास भी पावर होता है कि प्रेसिडेंट रूल को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में एज़ ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको हटा सकता है। अब बात करते हैं हम अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इसमें क्या हमारा बाय प्रेसिडेंट बाय अनदर प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है कि एक एक प्रोक्लेमेशन करके जो है कि इस हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, हमारा इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इफेक्ट किस-किस तरीके से होता है। तो जब किसी भी किसी पर्टिकुलर एरिया में या पूरे के पूरे इंडिया में अगर हमारे नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा यूनिटरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, जो भी पावर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे यूनिटरी फॉर्म में हो जाते हैं। साथ ही में क्या होता है थ्रू पावर ऑफ द स्टेट नॉट गोन बट द सेंटर पार्लियामेंट ओवरराइड, मतलब कि जो भी हमारे स्टेट्स के पावर होते हैं वो तो जाते नहीं है, लेकिन क्या होता है सेंटर और साथ ही साथ में पार्लियामेंट क्या के पास पावर होता है कि स्टेट्स के राइट्स को क्या हमारा ओवरराइड कर सकते हैं। साथ ही में क्या होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, ये भी पावर होता है। नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या हमारा एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट नॉट ओनली टू द स्टेट अंडर द नेशनल इमरजेंसी। जो भी लॉस वगैरह बनेंगे ना, ये सभी के सभी हमारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट पे नहीं। साथ में हम जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल रूल की, तो क्या होता है हमारा प्रेसिडेंट कैन टेक अप पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसके पास पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट वन क्या हमारा प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि जो भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के थ्रू जो है कि हम एक्सरसाइज कर सकता है पार्लियामेंट। साथ ही में क्या हमारा ही कैन सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, साथ ही में क्या हमारा पार्लियामेंट कैन डेलीगेट प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी पावर टू मेक लॉज फॉर स्टेट। साथ में क्या होता है हमारा प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated fund of state if parliament is not in session। थर्ड सिक्स वन क्या हमारा लॉस रिमेन ऑपरेटिव, अगर हमारा क्या होता है प्रेसिडेंट रूल हट भी जाता है, ठीक है, कोई लॉ फ्रेम हुआ है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रेसिडेंट रूल के दौरान, तो अगर प्रेसिडेंट रूल हट जाता है फिर भी हमारा जो लॉ बना है क्या हमारा ऑपरेटिव होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में। इस कंडीशन में हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल में जो भी हमारा मैक्सिमम पावर होता है किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है कुछ भी करने का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है इस कंडीशन में क्या क्या होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर एक्सटेंडेड टू ए डायरेक्ट स्टेट टू ऑब्जर्व कानून्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी बी डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है डायरेक्शन ऑफ सेंटर, क्या क्या होता है हमारा ए देख लेते हैं क्या रिडक्शन इन द service and allowance of all or any class in states, reserve all money bills, other financial bills after passed by the state legislature। साथ में क्या होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या होता है हमारा ए रिडक्शन इन द सर्विस एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड रिडक्शन इन द सर्विस एंड अलाउंस ऑफ द ऑल और एनी क्लास इन यूनियंस, मतलब जो भी पावर्स वगैरह होते हैं ना हमारा क्या होता है कुछ पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और साथ ही साथ में क्या हमारे हाई कोर्ट के जजेस के जो सैलरी हो गया, साथ ही साथ में अलाउंस हो गया, इनको रिडक्ट करने का, कम करने का। साथ ही साथ में हमारे कोई और भी कोई सर्विस है जैसे रिडक्शन इन द सर्विस इन अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ यूनियन, ये पावर किसके पास होता है हमारा प्रेसिडेंट के पास होता है। साथ ही में कुछ पावर क्या होते हैं हमारे सेंटर के पास होते हैं जैसे कि रिडक्शन इन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास इन स्टेट, रिजर्व और मनी बिल, अदर फाइनेंशियल बिल्स आफ्टर पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, किसके, गवर्नर के पास होता है। और कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू कहाँ कहाँ होता है हमारा ए डायरेक्ट स्टेट टू ऑब्जर्व कानून्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा लाइफ ऑफ द लोकसभा, और साथ ही साथ में हमारा जो कि स्टेट असेंबली के लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो इसकी सिचुएशन क्या होता है हमारा 1 ईयर एट ए टाइम, मतलब कि एक समय पे जो है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके द्वारा बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट नोट बाय प्रेसिडेंट, अगर लॉ हमारा पार्लियामेंट इस तरीके का कोई लॉ बनाता है जिसके थ्रू हम जो है कि लोकसभा के लाइफ को जो है कि 1 साल के 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पावर किसके पास होता है हमारा पार्लियामेंट के पास, साथ ही साथ में प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या सस्पेंडेड और डिसॉल्व
एसआर बोमई में क्या बोला गया था? ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट अप्रूव्स प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। क्या होता है ये? अगर सस्पेंड भी हो सकता है, साथ ही साथ डिसॉल्व भी हो सकता है हमारा स्टेट असेंबली इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा फंडामेंटल राइट पे क्या क्या इफेक्ट होता है हमारा। तो आर्टिकल 358 के अंदर में क्या होता है हमारा? आर्टिकल 19 जो होता है क्या होता है? ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ये क्या बोला गया है? ओनली इन नेशनल इमरजेंसी ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, इस कंडीशन में हमारा आर्टिकल 19 क्या हमारा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अदर केसेस में ये सस्पेंड नहीं होता है। साथ ही में आर्टिकल जो 359 है हमारा, इसमें क्या मेंशन है कि एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंडेड दोष मेंशन इन द प्रेसिडेंट ऑर्डर। मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू हमारे और भी जितने कुछ राइट्स हैं, इनको भी क्या हमारा सस्पेंड किया जाता है। इनको छोड़ के आर्टिकल 20 और साथ ही साथ में 21 को छोड़ के जितने भी राइट्स अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। साथ ही में अगर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दौरान क्या होता है? हमारा रूल के दौरान कोई किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे नोट मैंने डाला है, इसको पढ़ देता हूँ कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन टू ग्राउंड्स। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा? आर्टिकल 356 के बेसिस पे क्या होता है? प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट स्टेट स्टेट मस्ट कैन नॉट रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वो जो है कि हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो भी लॉ वगैरह फ्रेम किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 356 के अंदर में क्या होता है? पावर होता है प्रेसिडेंट के पास वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का। साथ ही में आर्टिकल 365 में क्या मेंशन है हमारा? फेलियर टू कंपाइल सेंटर्स ऑर्डर। अगर कोई स्टेट हमारा सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है, तो इस कंडीशन में क्या हमारा आर्टिकल 365 के अंदर क्या हमारा प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया है हैंडराइटिंग के फॉर्म में। क्या होता है आर्टिकल 358 के अंदर में? क्या होता है हमारा? आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन ओनली। आर्टिकल 359 में क्या हमारा? आर्टिकल 20 और 21 को जो है कि हमारा सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी के राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है हमारा? आर्टिकल 356 होता है हमारा 365, दोनों के दोनों हमारे किससे रिलेटेड है? हमारे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट कुछ और चीजों को देख लेते हैं। हमारे क्या होता है हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356, इसको देख लेते हैं। जब प्रॉपर यूज की बात करते हैं, मतलब 356 का मतलब क्या? हमारा प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या हमारा? प्रेसिडेंट रूल है। अगर हंग असेंबली हो, ठीक है, इस कंडीशन में हम जो है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नो पार्टी विलिंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, साथ ही में क्या हमारा? गवर्नमेंट डिसरिगार्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही में नेक्स्ट वन क्या हमारा? कि इंटरनल सबवर्जन, गवर्नमेंट डिलिबरेट एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 क्या हमारा? फिजिकल ब्रेकडाउन, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। और साथ ही साथ में क्या हमारा? एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स। इन कंडीशन में क्या होता है ना, जब भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है किसी स्टेट में, तो क्या होता है हमारा? प्रॉपर होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर नहीं होता है। साथ-साथ में क्या होता है कि कहीं-कहीं पे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर प्रेसिडेंट रूल। ये क्या-क्या हमारे होते हैं? नो चांस ऑफ द मिनिस्ट्री टू प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अगर कोई नई-नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और साथ ही साथ में ऐसा कुछ होता है कि हंग असेंबली का सिचुएशन बनता है, तो उसको चांस ही ना दिया जाए, ठीक है? चांस ही ना दिया जाए कि अपनी मेजॉरिटी को जो है कि फ्लोर के सामने जो है कि प्रूव कर सके। तो इस कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट रूल बिना इस अपॉर्च्युनिटी को दिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है पर्टिकुलर स्टेट में, तो इसको इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर प्रेसिडेंट रूल। साथ ही में क्या होता है हमारा? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, जैसे एलिगेशन ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द करप्शन, इसके बेसिस पे। साथ ही में क्या होता है हमारा? नो प्रायर वार्निंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू रेटिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है कि कुछ ऐसा चांस ही ना दिया जाए कि अब खुद को जो है कि रेटिफाई कर लो और वहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया जाए, तो इसको क्या बोलेगा? हम इम्प्रॉपर प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा प्रेसिडेंट को देख लेते हैं। अगेन जो है कि हमारे एग्जाम पीछे क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम देख लेते हैं इलेक्शन और साथ ही साथ में इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है हमारे प्रेसिडेंट का, क्या-क्या है, किस तरीके से है, और इसमें 2 चीज़ों को देखेंगे हम पैरेलल में। फर्स्ट वन हम प्रेसिडेंट को भी देखते चलेंगे और साथ ही साथ में क्या हमारे गवर्नर को भी देखते चलेंगे। क्योंकि दोनों क्या होते हैं हमारे ना, जो रूल जो फंक्शन हमारा प्रेसिडेंट का होता है सेंटर में, सिमिलर कुछ टाइप का फंक्शन होता है हमारा गवर्नर का स्टेट में।
तो इलेक्शन की बात करते हैं और साथ ही साथ में इम्पीचमेंट की बात करते हैं। तो इलेक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी एंड द पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज ए होल एंड द यूनियन। और इम्पीचमेंट क्या होता है हमारा, एक तरीके का क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। इलेक्शन किस तरीके से होता है प्रेसिडेंट का, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया क्या, यूनिफॉर्मिटी एंड द पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज ए होल एंड द यूनियन। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है हमारा, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का। फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, आइदर हाउस प्लस चार्जेस साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस एंड द 14 डे नोटिस टू द प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ में क्या है, रिजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ में क्या होता है, अदर हाउस कमिटी फॉर्म करेगा। और साथ में क्या आएगा, प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर बिफोर द कमिटी थ्रू हिज ओन लीगल एक्सपर्ट और अटॉर्नी जनरल। इसमें क्या होता है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के केस में, क्या होता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आइदर हाउस में, किसी भी हाउस में जो है कि जो भी चार्जेस वगैरह हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उसको जो है कि साइन करके 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस उस पे साइन करके उसको जो है कि किसी भी सदन में ला सकते हैं। इसमें साथ-साथ क्या होता है कि 14 डे का 40 डे का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। और इस जो रिज़ॉल्यूशन जो है कि साइन किया गया है, जो भी चार्जेस वगैरह हैं, इसको क्या हमारा जो है कि मेजॉरिटी जो है कि देखिए 2/3 जो है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। और इन जो चार्जेस को लगाया गया है, इन चार्जेस को जो है कि सेकंड हाउस, ठीक है, क्या करता है, कमिटी फॉर्म करता है और इन चार्जेस को जो है कि जाँच करता है कि ये सभी जो भी चार्जेस एलिगेशंस लगाए गए हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर सही है कि नहीं। और साथ ही साथ में इस कमिटी के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इनको देने के लिए प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, पावर होता है, राइट होता है टू अपीयर बिफोर दिस कमिटी थ्रू हिज ओन लीगल एक्सपर्ट और द अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नोट में मैंने क्या डाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। ऑलरेडी क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, गवर्नर का क्या-क्या होता है इलेक्शन और इम्पीचमेंट का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है हमारा हैंड एंड सील के थ्रू होता है। साथ ही में क्या हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें क्या हमारा फॉर 2 और मोर स्टेट्स के लिए भी हमारा एक सिंगल गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। साथ ही में क्या हमारे इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया क्या हमारा इंडियन हो और साथ ही साथ में 35 ईयर का एज हो, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरिया दिया गया है किसी भी पर्सन को एज ए गवर्नर के रूप में अपॉइंट होने के लिए, क्या हमारा पहला तो इंडियन हो और साथ ही साथ में 35 ईयर्स जो मिनिमम एज है उसको जो कि क्रॉस कर चुका हो। साथ ही में क्या होता है हमारा, एमएलए कैन बी अपॉइंट एज ए गवर्नर। एमएलए को भी जो क्या हमारा गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। सूर्य नारायण केस इन 1983 क्या था हमारा, रिमूवल का जो प्रोसेस है क्या हमारा, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होते हैं हमारे, जब चाहे तब क्या हमारे प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के गवर्नर को हटा सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, जो हटाने का प्रोसेस होगा क्या होगा, नॉन जस्टिसिएबल होगा। मतलब कि आप इसके थ्रू जो है कि हटा दिया गया आपको, आप किसी कोर्ट वगैरह में केस करके ये नहीं बोल सकते कि हमको जो है कि जस्टिस दीजिए। साथ ही में क्या हमारा, नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं होता है। एंड साथ ही में क्या है, नोट ऑफिस ऑफ गवर्नर, नोट सबॉर्डिनेट और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन जो गवर्नर का ऑफिस होता है ना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर के सबॉर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है। अपना इसका एक यूनिक फंक्शन का तरीका होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा लेजिस्लेटिव पावर, देख लेते हैं हमारा क्या है, डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथ में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी हमारा कंसल्टेशन होगा, अगर जो देता है हमारे प्रेसिडेंट को, तो क्या होगा, ये बाइंडिंग नेचर का होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। जब लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, क्या हमारा होता है कि डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज का पावर होता है, किसके पास होता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। साथ ही में जब गवर्नर की बात करते हैं, तो हमारा क्या है, डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द एमएलए कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके गवर्नर के पास पावर होता है कि वो किसी भी एमएलए को क्या डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और साथ ही साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हमारा डिसीजन होगा, मतलब कि कंसल्टेशन के बाद से जो भी इनपुट देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या होगा, हमारा बाइंडिंग नेचर का होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारा गवर्नर का कंसल्टेशन होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से नहीं होता है। फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें कि
नो डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, किसी प्रकार का कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट को जो है कि नहीं लाया जा सकता है, कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। साथ ही में इसमें देखते हैं गवर्नर में क्या होता है हमारा, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। मिलिट्री पावर की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या मिलिट्री पावर होता है हमारा, तो डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वीटो पावर देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारा, नोट वीटो क्या होता है हमारा, विथ होल्डिंग एसेंट। इसमें जब बात करते हैं कि हमारा जो वीटो पावर तो कब कब प्रेसिडेंट ने यूज किया हमारा, पीईपीएसयू अप्रोप्रिएशन बिल, डेट में क्या हमारा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन अप्रोप्रिएशन बिल में जो है कि प्रेसिडेंट ने में वीटो पावर भी यूज किया था। और साथ ही साथ में सेकेंड टाइम कब यूज किया था, एस एन ए, सर्विस एंड अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ द एमपीज अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या था, टू टाइम विथ होल्डिंग एसेंट। साथ ही साथ में क्या हमारा 24 जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हमारा, नो वीटो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर किसी इस प्रकार का हमारा बिल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, ठीक है। वीटो का मतलब क्या होता है, विथ होल्डिंग एसेट, मतलब जो भी बिल्स वगैरह आ रहे हैं ना उसको अपने पॉकेट में रख लेना, उसको फर्दर जो है कि आगे ना उस पर साइन करना, ना ही कोई डिसीजन लेना, जिसको क्या बोलते हैं, उसको प्रेसिडेंट का वीटो पावर बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या ऑर्डिनेंस पावर, देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो क्या होता है, नोट पैरेलल टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के क्या होता है हमारा, ये एक पैरेलल पावर नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि ओनली ऑन हिज सेटिस्फेक्शन दैट ही नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन। जैसे कि हमारा कॉपर केस 1976 कैन बी क्वेश्चन ऑन मेलाफाइड, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट हमारा सेटिस्फाइड है कि हाँ कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके पास पावर होता है कि वो हमारा क्या ऑर्डिनेंस पावर का यूज करके एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। साथ ही में क्या होता है हमारा को एक्सटेंसिव एक्सेप्ट फॉर अ टाइम ड्यूरेशन विद द पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर्स, thus cannot abridge fundamental right, can be retrospective but no constitutional amendment act है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा रूल 12 of the business and the transaction rules, PM can seek pro re-promulgation of the ordinance by the president prior to cabinet clearance। नेक्स्ट वन पावर क्या है इसमें, कि रूल्स ऑफ लोकसभा क्या हमारा, बिल सीकिंग टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, a statement explaining circumstances that necessitate ordinance। नेक्स्ट वन क्या हमारा, नो केसेस गोन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये कुछ पावर्स है ना, ठीक है, बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। सेवन वन देख लेते हैं क्या हमारा, डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस बोथ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, जब इस कंडीशन में जो ऑर्डिनेंस पावर है, गवर्नर के क्या क्या होते हैं हमारा, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड थ्री केसेस। फर्स्ट वन क्या है, इफ सेम बिल वुड हैव रिक्वायर्ड सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। साथ ही में क्या होता है, गवर्नर हैव डीम इट नेसेसरी टू रिजर्व बिल फॉर द सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और थर्ड वन क्या हमारा, इफ सच एक्ट वुड हैव बीन इनवैलिडेटेड विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट। इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ऑर्डिनेंस पावर होता है गवर्नर के पास। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा पैराडोनिक पावर, देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारा प्रेसिडेंट पे, क्या होता है एग्जीक्यूटिव पावर, देख लेते हैं इसमें क्या है, नो मेंशन ऑफ स्टेट लॉ, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टेट लॉ मेंशन नहीं है। जैसे कि ऑफेंसेस तो क्या हमारा, यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शियल, साथ ही साथ में क्या, डेथ सेंटेंस। इन सभी केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या होता है हमारा, पैराडोनिक पावर होता है। और साथ ही साथ में स्टेट लॉज के मैटर में क्या होता है हमारा, प्रेसिडेंट के पास कोई पैराडोनिक पावर नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि इतना जानना है कि स्टेट लॉ जो है कि हमारे एग्जीक्यूटिव पावर में मेंशन ही नहीं है। साथ ही में क्या होता है हमारा, नो जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी इरेशनल मेलाफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होता है जब तक कि हमारा क्या होगा, ये जो पैराडोनिक पावर यूज किया गया है प्रेसिडेंट के थ्रू, ये हमारा आर्बिट्रेरली इरेशनल मेलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का ना हो। अब नेक्स्ट वन जब बात करते हैं हम गवर्नर की, तो क्या होता है हमारा, ओनली स्टेट लॉस, स्टेट लॉस के ऊपर क्या होता है हमारा, पावर होता है गवर्नर के पास पैराडाउन देने का। साथ ही में क्या होता है हमारा, नो कोर्ट मार्शियल, कोर्ट मार्शियल के ऊपर कोई पावर नहीं होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, नो पैराडाउन ऑफ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को जो पैराडाउन देने का पावर बस किसके पास होता है हमारा, प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता है। ना कुछ डिस्क्रिएशन को देख लेते हैं, हमारा क्या होता है, नो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्रिएशन पर द सिचुएशनल, जो भी हमारे डिस्क्रिएशन पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, क्या होते हैं हमारे सिचुएशनल होते हैं, ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जो भी यहाँ पावर मेंशन है क्या हमारे सभी के सभी सिचुएशनल डिस्क्रिएशन नेचर के हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं
अपॉइंटमेंट ऑफ पीएन व्हेन नो मेजॉरिटी और सडन डेथ विद नो ऑब्वियस सक्सेसर्स। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, डिसमिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन कैन नॉट प्रूव मेजॉरिटी। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट मेजॉरिटी। इन कंडीशन में क्या होता है, सभी के सभी सिचुएशन डिस्क्रिएशन होते हैं और इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिएशन का पावर होता है। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम गवर्नर के, तो क्या होता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में क्या मेंशन था कि made advice of the council of minister binding on president but no such for governor। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये मेंशन था कि जो भी हमारा एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा, हमारा बाइंडिंग नेचर का होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। बट इस जो गवर्नर का होता है ना, गवर्नर के सिचुएशन में क्या होता है हमारा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसमें क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्रिशिएशन होता है, आर्टिकल 201 के अंदर में ये मेंशन है। साथ ही में हम बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, डिटरमाइन अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज ए रॉयल्टी। मतलब कितना अमाउंट पे करना है आपको असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को और मिजोरम के जो भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ये भी क्या होता है हमारा डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का। साथ में क्या होता है हमारा, सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेजिस्लेटिव मैटर्स। इसके साथ क्या होता है हमारा, कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एज पर द डिस्क्रिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसल्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर आर्टिकल 371A1। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको ये स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। नाउ हम प्रेसिडेंट्स के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो हमारा पी क्या है, पी आर्टिकल में क्या है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है हमारा। इसमें जो है कि 52 आर्टिकल हो गया। इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट के, हमारा 54 हो गया। 56 जो आर्टिकल होता है हमारा क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस के, प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल क्या है, हमारा 58 है। और साथ ही साथ में 60 नंबर का आर्टिकल क्या है हमारा, ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है। तो आपको याद करना होगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स है। तो क्या होगा हमारा, PETQO, PETQO जो है कि इस फॉर्म में याद कर सकते हो। आर्टिकल 52 क्या हमारा, प्रेसिडेंट से। 54 में इलेक्शन से। साथ में 56 क्या हमारा, टी मतलब कि टर्म ऑफ ऑफिस से। 58 क्या हमारा, क्यू मतलब कि क्वालिफिकेशन से। और साथ में 60 क्या हमारा, ओथ एंड अफर्मेशन से। नाउ नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारे, जब पैराडोनिंग पावर की बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे पैराडोनिंग पावर होते हैं। प्रेसिडेंट के पास पैराडोन देख लेते हैं क्या होता है हमारा, रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, दोनों को रिमूव कर दे। साथ ही साथ में कॉम्यूटेशन में क्या होता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन और टू द लाइटर फॉर्म। रिमिशन में क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग द करेक्टर। और साथ ही साथ में रेस्पाइट में क्या होता है हमारा, लेजर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट। और रिप्राइज में क्या हुआ होता है हमारा, स्टे फॉर टेम्पोररी पीरियड। अब आर्टिकल 72 देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, मर्सी पिटीशन। और साथ ही साथ में क्या हमारा, बोथ प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, दोनों का जो कि मर्सी पिटीशन क्या होता है हमारा, पावर होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास में। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने वहां आपको बताया क्या होता है मर्सी पिटीशन में, क्या होता है हमारा, फाइल अंडर द आर्टिकल 72 विथ प्रेसिडेंट कैन बी फिल्ड विथ बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और साथ ही में नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या हमारा, रंगा बिल्ला केस में क्या था हमारा, मैटर ऑफ द डिस्क्रिएशन ऑफ द अथॉरिटी टू विच इट हैज फील्ड, नॉट एज मैटर ऑफ राइट ऑफ एप्लीकेंट। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, एंड ए कन्विक्ट हु इज अंडर द सेंटेंस ऑफ ए डेथ इज अलाउड टू फाइल ए मर्सी पिटीशन within a specified period of the 7 days after the date on which the superintendent of jail inform him about the rejection of the appeal or the special leave or appeal by the Supreme Court। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा, बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। क्या क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट वन क्या होगा, ऑब्लिगेटरी हो गया इफ एंडेंजर पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के पोजीशन को कोई इस तरीके का कोई बिल है जो कि उनके हाई कोर्ट के पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है, तो इस कंडीशन में गवर्नर के पास पावर होता है कि उस पर्टिकुलर बिल को जो है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। कुछ एडिशनल देख लेते हैं हमारे क्या क्या होते हैं इसमें। क्या होते हैं, अल्ट्रा वायर्स हो गए, opposed to DPSP, against the larger interest of country, grave national importance। और साथ ही साथ में क्या हमारा, कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31। इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, गवर्नर के पास पावर होता है कि वो जो है कि पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए हेल्ड कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि वाइस प्रेसिडेंट को देख लेते हैं, जो अगेन जो है कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ड्यूअल रोल होता है हमारा। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ में क्या है, पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो जो है कि यूनियन यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, साथ ही साथ में एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दस वाइस प्रेसिडेंट ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, फॉर्मल इम्पीचमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और साथ साथ में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस एग्री बाय द लोकसभा। जब भी हमको क्या करना होगा, इम्पीचमेंट मतलब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उनके पोस्ट से। इस कंडीशन में होता है क्या है कि एक रिजोल्यूशन पास करे राज्यसभा, किसके साथ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, और साथ ही साथ में इस रिजोल्यूशन पे क्या हमारी लोकसभा जो है कि सहमति जता दे। इस कंडीशन में जो कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नो ग्राउंड मेंशन फॉर हिज रिमूवल इन कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर इन आर्टिकल 67 का 2। मतलब किस बेसिस पे इनको अपने पोस्ट से हटाना है, इस तरीके का कोई भी हमारा ग्राउंड जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन क्या हमारा आर्टिकल 67 के 2 में इस तरीके के कुछ प्रोसीजर्स मेंशन है कि इनको किस प्रोसीजर के थ्रू हटाया जाना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ही कैन बी प्रेसिडेंट हमारा कितना होता है, 6 मंथ के लिए। अगर मानिए प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है या समथिंग किसी कारण प्रेसिडेंट अपने पोस्ट को हेल्ड करने में सक्षम नहीं है, तो इस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट के पास कितना होता है, 6 महीने तक मैक्सिमम जो क्या होते हैं, वो एज ए प्रेसिडेंट के पद पे रह सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट ऑन हु परफॉर्म वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी इफ वैकेंसी अकर्स इन ऑफिस। नेक्स्ट वन क्या हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्शन एट द ज्वाइंट सीटिंग रिमूव बाय द 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, इसके द्वारा जो है कि इसको रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बाय इलेक्शन इफ सीट बिकम्स वैकेंट क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल नॉट 6 मंथ। अगर सपोज कीजिए वाइस प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनके वैकेंट सीट को फिल करने का क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल कोशिश किया जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कि अगर सीट वैकेंट हो जाती है तो इलेक्शन एज सून एज ही करवाना है, 6 मंथ वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ अप्लाई नहीं होता है। कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ड्यूअल रूल कॉलम में क्या होता है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है हमारा, पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या होता है हमारा, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कुछ और चीज़ों को मैंने यहाँ हैंडराइटिंग के नोट्स में लिखा है, क्या है, किस ग्राउंड पर रिमूवल होगा वह मेंशन नहीं है, और साथ ही साथ में क्या हमारा ओनली प्रोसीजर मेंशन है, ठीक है, किसके अंदर, आर्टिकल 67 के 2 के अंदर में। साथ ही में क्या हमारा, बट नो ग्राउंड मेंशन, किसी प्रकार का कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ओनली प्रोसीजर ऑफ रिमूवल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 67 का 2, ऑलरेडी मैंने जिस चीज को आपको बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।